नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है सेनापति, जिन्होंने ऋतु वर्णन किया है। तो पहले हम सेनापति जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनके पद का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सेनापति जी का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। ये रीतिकाल के महान कवि माने जाते हैं और ये रीतिबद्ध कवियों की ही श्रेणी में आते हैं। सेनापति जी अधिकतर अपने काव्य ब्रज भाषा में लिखते आए हैं, तो इसलिए इन्हें ब्रज भाषा के कवि मानते हैं। सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक काव्य कल्पद्रुम और वह कवित रत्नाकर। इन्होंने अपने ऋतु वर्णन में चारों ऋतुओं का वर्णन किया है कि किस तरह से बसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, बरसात की ऋतु आती है और फिर शीत ऋतु आती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने पद के भाग से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन। यहाँ बरन बरन का मतलब है विभिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में। तरु मतलब पेड़ पर, फूले मतलब फल फूल लग रहे हैं, उपवन मतलब उद्यान कह सकते हो, बाग कह सकते हो आप। कि यहाँ पर कवि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ गई है। ये अर्थात कि जगह जगह पर विभिन्न रंग के फल फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो बाग में खिले हुए हैं। सोही चतुरंग संग दल लही अतु है। तो यहाँ पर उनकी चतुरंग सेना का मतलब है कि चारों तरह की सेना। कौन सी? पैदल, रथ, हाथी व घोड़े के लिए, कि चार अंगों वाली सेना के लिए गए। लहित मतलब शोभित होना, कि भाई आ रही है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु को उन्होंने एक राजा की भांति बताया है कि किस तरह से जब बसंत ऋतु आती है तो बाग में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि बसंत राजा आ रहे हैं और अपनी चारों तरह की सेनाओं के साथ सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक राजा का की तरह सम्मान बताते दिया है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बंदी का मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे भाट होते हैं, कि राजाओं के जो गीत गाए जाते हैं, राजाओं के जहाँ पर बातें की जाती हैं तो गान होता है, तो वो भाट लोगों के द्वारा किया जाता है, एक जाति है भी। जिम्मी का मतलब जैसे, और बिरद का मतलब यश के लिए कहा है, बीर का मतलब तोता है और कोकिल का मतलब कोयल है। कि ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ऋतु जब आ रही है तो तोता और कोयल अपने मधुर स्वर में गायन कर रहे हों, कि इसमें अपने मधुर स्वर में गायन कर रहे। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मधुप का मतलब होता है भोरे से, और गुंजत मतलब गुंज रहा है। गायन का मतलब गान के लिए कहा गया है। गुणगहित मतलब कि अपने ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो भोरे हैं वो भी गुंजन कर रहे हैं। किस पर? फूलों पर जब वह गुंजन करते हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी स्तुति गा रहे हो। किसके लिए? बसंत रूपी राजा के लिए। आवे आस पास पुहपन की सुबह से सोई। कि आस पास जहाँ भी पूरा फूल खिले हुए हैं, पुहन का मतलब है पुष्प के लिए, फूलों के लिए कहा है। सुभाष का मतलब है सुगंध की। जहाँ पर फूल खिले हुए हैं वहाँ पर खुशबू आ रही है। और आपको पता है बसंत ऋतु में सरसों के पेड़ भी लगे होते हैं, उनमें से भी पीले पीले चारों तरफ खुशबू आती रहती है पेड़ों के। आप खेतों में से जाएं तब। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर फूल खिले हैं वहाँ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। सोने के सुगंध माझ सने लहुयतु है। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा वातावरण पीला पीला हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि खेत सोने उगल रहा हो और चारों तरफ पीला ही पीले से बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है और आनंद प्रदान कर रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत।
कि वो ये कह रहे हैं कि सेनापति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो इस बात को कह रहे हैं कि शोभा के समूह के साथ, शोभा समाज मतलब शोभा के समूह के साथ और सुखमय और सुंदर साज सज्जा से युक्त होकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बसंत ऋतुराज एक राजा की भांति आ रहे हैं और सुशोभित हो रहे हैं। देखी छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी बताया है उन्होंने और वर्षा ऋतु दोनों के बारे में बताया है कवि ने। और कवि इसमें दोनों ही ऋतुओं का एक साथ वर्णन कर कर पद इस पद भाग को उन्होंने लिखा है। अब आप कहेंगे कि एक साथ कैसे समझाऊंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपके, क्योंकि आपका 10th बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, तो उसमें यदि आपको ये धोआ दिया जाता है, ये पदभाग दिया जाता है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि गर्मी की ऋतु के पक्ष में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आप इसका गर्मी के रूप में बताएंगे। और यदि आपका से पूछा जाए कि वर्षा ऋतु के पक्ष में उन्होंने क्या बातें रखी हैं, तो आप वर्षा ऋतु का बताएंगे। यदि आपसे अलग से नहीं पूछा जाता और इसी के बारे में पूछा जाए, तो आप वो सब इसका बता सकते हैं। तो मैं आपको इसके दोनों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। छिति का मतलब यहाँ पर धरती के लिए कहा है, छिति मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश के लिए कहा गया है, जले का मतलब जलना है, जलन, और जले का मतलब जलना भी होता है और जल राशि भी होती है इसमें। तो यहाँ पर जब गर्मी की ऋतु के लेंगे पहले अपन, तो उसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि धरती और आकाश में चारों ओर मतलब इतना तेज प्रचंड, इतनी तेज ताप हो रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। और दूसरी तरफ हम अगर बरसात ऋतु के लिए लेंगे तो कहेंगे कि धरती और आकाश सब और जल ही जल होता जा रहा है, कि जल प्रलय बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, तीन मतलब उसने, तरबर मतलब बड़े वृक्ष के लिए कहा गया है कि इतनी तीव्र गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उससे पेड़ पौधे की हरियाली और सुखा कर रख दिया, मतलब सब कुछ सुखा दिया, उससे जो हरे हरे थे वो भी सूख गए। किसके कारण? गर्मी के कारण, तीव्र गर्मी के कारण। और यहाँ दूसरी तरफ वो कहना चाह रहे हैं कि बरसात ऋतु इतनी तेज हो रही है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। यहाँ महाझर का मतलब यहाँ पे वो कहना चाहिए ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मी के समय में इतना भयानक ताप और लू फैल रहा है और वो बहुत तेज हो रहा है चारों तरफ। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि भादव का मतलब कि दाव अग्नि से है, मतलब बहुत तेज प्रचंड अग्नि के लिए कहा गया, जैसे जंगल की आग होती है उसकी तरह। और यहाँ पर एक दूसरी तरफ उन्होंने बारिश की ऋतु के लिए भादव के लिए कहा गया है, भादव का महीना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी के तरह में आज बहुत भयानक ताप होता है, लू फैल जाती है और उसकी पट कैसी लगती है, एक अग्नि के समान लग रही है, तो उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है। दूसरी तरफ वो ये कहना चाह रहे हैं कि भादव में कि काले काले बादल छा गए हैं, चारों तरफ फैल गए हैं और वो भादव का जो महीना है उसमें बारिश इतनी तेज हो रही है, झड़ लग रही है। जलद पवन तन सेक मानो परियो। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि कभी कि इतनी तेज प्रचंड लू चल रही है और पूरी तरह से सबको अपनी ओर, मतलब कहना क्या है, खींच रही है, कि इतना आदमी अपने आप को, शरीर को छुपाने की कोशिश करता है कि कहीं एक तरफ बैठ जाए, लेकिन ताप इतना तेज है और वो शरीर को तपा रहा है। दूसरी तरफ वो कहना चाह रहे हैं कि इस काल में जो बादल से पूरी घटा एक तरफ चारों तरफ फैल गया है और जल ही जल होता चला जा रहा है, कि जल का सींचन होता चला जा रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि दारुण मतलब कि तीव्र, तरनी का मतलब यहाँ पर सूर्य से है और नौका से है, कि इतनी तेज प्रचंड धूप, सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं और लोग बाग अपने को छुपाने के लिए, अपने आप को राहत पाने के लिए नदी के जल का सेवन कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बरसात इतनी तेज हो गई है कि सूर्य के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें वो बरसात की नदी को नाव में सवार होकर भी पार करना कठिन हो गया है। सीरी घन छाए चाहे को चित धरियो। यहाँ पर वो कवि कहना चाहते हैं कि सभी लोग मतलब छाँव में, घन छाए मतलब बादलों की छाँव में, सीरी का मतलब शीतल, कि जहाँ पर कि पेड़ पौधों की जो घनी छाँव है उसमें रहने का मन कर रहा है, उनकी अभिलाषा करिए क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा ठंडा महसूस कर सकें इस कारण से। और यहाँ पर दूसरी तरफ कवि बरसात की ऋतु के बारे में कह रहे हैं कि लोग बाग जो क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है और उतना पूरी तरह से बादल घिर गए हैं, और उस समय वो अपने आप को अपने इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? जल से बचाने की, क्योंकि जल वर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई जोगी, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो, कि यहाँ पर वो कवि कहना चाह रहे हैं कि देखो कि अपनी चतुराई बता रहे हैं, अपनी चमत्कार बता रहे हैं वो, कि किस तरह से बरसात ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को उन्होंने एक साथ वर्णन किया है। तो उन्होंने अपनी चतुराई में कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा के समान बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई है, उसका उन्होंने एक साथ वर्णन करते हुए बताया कि दोनों ऋतु कितनी भयंकर हैं और उनको एक साथ वर्णन किया। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।